ओम शांति। 25 जून 1977। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट, ईमानदार और होलीएस्ट परम पूज्य कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज, सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, ऐसे सच्ची दिल वाले, दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। सेकंड पॉइंट है, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं। जो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़ी ते बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। थर्ड पॉइंट, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। फोर्थ पॉइंट है, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। फिफ्थ पॉइंट है, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। सिक्स्थ पॉइंट है, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। सेवेंथ पॉइंट है, ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है बस स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना।
स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते कुछ छिपाते हुए, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन, सहूलियत के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज़ नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ने की युक्ति देंगे, राज़ी भी करेंगे। लेकिन राज से राज़ी करना और दिल से राज़ी करना फ़र्क होता है। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राज़ी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राज़ी हो अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान लेते हैं, मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। 8th पॉइंट है ऑनेस्ट, अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया। उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमज़ोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता, सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्चे दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी।
श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजयमाला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजयमाला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजयमाला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरोए जाते, कभी निकल जाते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है, वह जानते हो? हर हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो स्वयं प्रति समय युक्तियाँ मिलती, उनको समय पर यूज़ नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियाँ हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती। ऐसे होता था तो ऐसे करते, तो चेकिंग की कमजोरी होने कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्व के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े, तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपनी तरफ आकर्षित करती। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट हैं, वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे और सकाश देता रहे। सकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त हैं। साक्षी हो देखते सकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना,
लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहाँ साथी बन जाते तो सेक लगता। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहला जोश याद है? कैसी लगन थी। सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है? चाहे चलते चलते कमज़ोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कह छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का? ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो यह लहर ज़रूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? जो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो बह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। आप तो बैकबोन हैं। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आँखों में मातृ भावना और हाथों में शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाली मातृ भावना अर्थात रहम की भावना, और संहार की भावना संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजापद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा, यह साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है, कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियाँ प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना ज़रूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो
तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स हैं और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं। यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरी तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई हैं वह भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हों। अच्छा जी, ओम शांति।